कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि मेरा नाम फैंग है और आज की डेट है 5 अप्रैल 2008। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था। फिर वो बोलता है, मुझे अभी अभी एक शॉकिंग चीज़ पता चली है। मैं 10 साल पीछे पास्ट में आ गया हूँ, लेकिन ये मेरा पास्ट लाइफ जैसा नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं पैरेलल दुनिया में आ चुका हूँ। फैंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक स्टूडेंट पिन उसके बगल में बैठे दूसरे लड़के शान को बोलते हैं, तुम दोनों के पास अभी भी 2 दिन का टाइम है मार्शल आर्ट्स सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यह सुनकर शान बोलता है, इस सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 है और मुझे पता है मैं इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाऊँगा। इसीलिए मुझे अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना। इसीलिए मैं इसे नहीं बढ़ने वाला हूँ। उसकी बात उसकी बातें सुनकर शॉक होते हुए फैंग बोलता है, 10,000, वो भी सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के लिए। तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है और उन तीनों से बोलता है, भाई लोग, क्या तुम्हें कल का न्यूज़ पर देखा? ग्रैंड मास्टर माँ 8 ग्रेड पी पहुँच चुका है और इसी वजह से क्यूआई ग्रुप एशिया पैसिफिक के चेयरमैन ताई को चैलेंज किया है। ये सुनकर पहला वाला बच्चा और शान शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? लेकिन मैंने सुना था ग्रैंड मास्टर माँ कुछ सालों में ही 7 ग्रेड पहुँच गए थे। लेकिन इधर हम देखते हैं फैंग को उन सब की बातें समझ नहीं आ रही थी। इधर वो दोनों स्टूडेंट्स यही सब बातें कर रहे थे कि ये सब एक सीसीटीवी रिपोर्ट से पता चला है। लगता है इस ग्रैंड मास्टर माँ का रैंक भी बढ़ जाएगा। वो पक्का टॉप 30 नहीं तो टॉप 20 में आएंगे। उन सब की बातें सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है, अच्छा तो यहाँ पर ऐसी बातें चल रही है। लकीली मैं अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे इसेकाई एनीमे देखता था। इनकी ग्रैंड मास्टर और ग्रेट वाली बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रैंड मास्टर एक टॉप प्रोफाइल जॉब है। फिर वो शान से पूछता है, आखिर आखिर ये ग्रैंड मास्टर? तभी शान उसे रोकते हुए बोलता है, फैंग, आखिर तुम ग्रैंड मास्टर के बारे में इतना डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हें उन्हें तमीज़ से बुलाना चाहिए। यह सुनकर फैंग बोलता है, सॉरी सॉरी, उससे गलती हो गई। तो फिर वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा तब इन्हें शक हो जाएगा। और वो शान से पूछता है, क्या यहाँ पर कोई इंटरनेट कैफ़े है? तब शान बोलता है, हाँ, यहाँ बगल में ही तो है। तुम भी तो हमेशा वहाँ जाया करते थे। तब फैंग बोलता है, मैं वहाँ बहुत दिनों से नहीं गया, इसीलिए मुझे लगा कि कैफ़े बंद हो गया है। फिर वो अपनी मन ही मन सोचता है, अगर वो इंटरनेट कैफ़े वहाँ पर है तो इसका मतलब वो सुंदर लड़की भी वहीं पर होगी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तब मैं हमेशा उसके बारे में सपने देखा करता था और सपने में उसके साथ नोटी नोटी चीज़ें करता था। उसके बाद वो कैफ़े जाता है और वहाँ जाकर जब मैनेजर को देखता है तब वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और मन ही मन बोलता है, क्या? जब मैं छोटा था तब मेरी चॉइस ऐसी थी। मेरी मेमोरी तो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। इधर मैनेजर फैंग को देखकर बोलती है, ओ मेरे छोटे भाई, क्या तुम अपना अकाउंट टॉपअप करवाना चाहते हो? अगर तुम अपना अकाउंट $50 से टॉपअप करवाओगे तो तुम्हें $10 फ्री में मिलेगी। फिर वो अपने पैसों को चेक करता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर वो मैनेजर को बोलता है, नो थैंक्स, मैं $5 का टॉपअप करवाऊँगा। सुनकर मैनेजर बड़बड़ाते हुए बोलती है, इसकी ऐसी हालत है फिर भी ये हमारे कैफ़े यूज़ करना चाहते हैं। और फैंग को एक कार्ड देते हुए बोलती है, ये एक टेम्पररी मेंबरशिप कार्ड है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर फैंग बोलता है, ये तो इतनी जल्दी बदल गई। सच में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तब तुम्हें कोई भी भाव नहीं देगा। उसके बाद फैंग कंप्यूटर पर बैठ के अपना सारा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगता है और उन्हें देखकर बोलता है, शिट, मुझे मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम देना होगा। इस वर्ल्ड में तो कुछ अलग टाइप्स के ही रूल्स चलते हैं जिनको सभी लोगों को फॉलो करना होता है। चाहे तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी करना हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स उसी तरह है जैसे मैं अपने पुराने पास्ट में नॉवेल्स में पढ़ता था। इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स को सबसे बड़ा और पावरफुल माना जाता है।
यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट 9 ग्रेड्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सबसे लोवेस्ट होता है और 9th ग्रेड हाईएस्ट होता है। इस वर्ल्ड में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट को ही कंपनी खोलने का परमिशन है और कोई भी एक स्टेट का गवर्नर तभी बन सकता है जब उसके ग्रेड 4th हो। और ये सभी रूल्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी लागू होता है। अगर किसी को इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनना है तो उसे नेशनल एंट्रेंस कॉलेज एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी मार्शल आर्ट्स सब्जेक्ट में। लेकिन मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम को देना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है। और फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। एनीमे देख है। फिर वो आगे बोलता है, मैं अपने पिछले लाइफ में बहुत सारे इसेकाई एनीमे देखे हैं, जैसे कि सेकंड लाइफ ऑफ गैंगस्टर और बहुत सारे स्लाइम एनीमे। जैसे कि सभी इसेकाई एनीमे मेन कैरेक्टर्स को कोई ना कोई चीट कोड मिलता है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अभी तक नहीं मिला। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड में मेरी फैमिली अमीर हो, क्या पता, मैं रिसोर्ट में रहता हूँ। उसके बाद फैंग अपने घर जाता है और अपने घर को देख के बोलता है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। फिर वह अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं और घर को देख के बोलता है, ये घर तो मेरे पास्ट लाइफ जैसे ही है। तभी एक लड़की उसके पास दौड़ते हुए आती है और फैंग के सामने खड़े होते हुए बोलती है, मेरे पैसे मुझे वापस करो। उसे देखकर फैंग बोलता है, ये तो मेरी छोटी बहन है। फिर वो उसका गाल खींचने लगता है और बोलता है, बचपन में ये कितनी क्यूट दिखती थी, लेकिन बड़े होके इसने अपनी सारी क्यूटनेस खो दी। तब उसकी बहन अपने गालों से फैंग का हाथ हटाते हुए गुस्से में बोलती है, मेरे पैसे वापस दो। तब फैंग बोलता है, कैसे पैसे? ये सुनकर उसकी बहन बोलती है, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मॉम ने तुम्हें $50 दिए थे और उन्होंने तुम्हें आधे डॉलर्स मुझे देने को बोला था। तब फैंग बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद तुमने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे और तुम मुझसे पैसे मांगने आई हो और अब तुम ये बहाना कर रही हो। ये बात सुनकर उसकी छोटी बहन गुस्से होते हुए अपनी मॉम के पास चली जाती है और फैंग की शिकायत करते हुए बोलती है, मॉम इससे कुछ बोलिए ना, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। ये सुनकर मॉम बोलती है, तुम लोग ये हल्ला करना बंद करो, तुम्हारे फादर कुछ ही देर में आते ही होंगे। तब फैंग अपनी मॉम को देखते हुए बोलता है, ये मेरी मॉम है और इनका नाम ली योंग है और ये अभी काफ़ी योंग लग रही है। मुझे याद है इस टाइम पर मेरी मॉम मेरा और मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करती थी और उन्हें सिर्फ मंथली $800 मिलते थे और मैं कैसे इनसे अभी $100 मांगूँ अपने मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए, मार्शल आर्ट्स फॉर्म को भरने के लिए। फैंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके फादर काम से आते हैं। फिर फैंग अपने फादर के बारे में बताते हुए और कहता है, मेरे फादर का नाम मिंग है, ये एक पॉटरी फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसके चलते बहुत सारे डस्ट इनहेल करते हैं और इसी वजह से इनकी हेल्थ भी ख़राब होती जा रही है और इतना काम करने के बावजूद भी इन्हें सिर्फ $3000 मिलते हैं। फिर फादर फैंग को देखते हुए डांटते हैं, फैंग अभी तक तुमने अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज क्यों नहीं किया? जाओ जल्दी चेंज करो, फ्रेश होकर आ जाओ और चलो बैठकर खाना खाते हैं। ये सुनकर फैंग बोलता है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तब यून बोलते हैं, डैड इसने मेरे पैसे चुरा लिए, इसे कुछ कहिए ना। तब डैड कहते हुए फैंग का नाम लेते हैं। फिर फैंग बोलता है, डैड इसकी बात मत सुनिएगा, ये तो कुछ भी बोलती है। उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाते हुए फैंग मन में सोचता है, मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर आगे चलकर कुछ करना है तो मुझे मार्शल आर्ट्स का एग्ज़ाम देना होगा। फिर वो अपने डैड से बोलता है, डैड मैं मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर फैंग मन में सोचता है, लगता है मैंने औकात से बाहर की बात कर दी, मुझे शायद फॉर्म बनने के पैसे के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर फैंग हंसते हुए बोलता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। तब उसके फादर उसे अपना एटीएम कार्ड देते हुए कहते हैं, मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम का फीस $10,000 है, तुम ये निकाल लेना। मैंने इसके बारे में अपने कलीग से सुना था और मैं पैसे लेके इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुमने इसके बारे में कभी बात ही नहीं की। जाओ एटीएम से पैसे निकाल के अपना फॉर्म भर लो। और हाँ,
तुम इसमें पास हो या फिर फेल, इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम अपना बेस्ट देना। ये सुनकर फैंग मन में सोचता है मेरी फैमिली इतनी गरीब है, लेकिन फिर भी ये मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं और इन्होंने मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी और तो और मुझे एग्ज़ाम में पास होने के स्ट्रेस भी नहीं दे रहे। अगर मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो मैं इन सबको क्या ही मुँह दिखाऊँगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस एग्ज़ाम को पास करना ही होगा। उसके बाद फैंग एटीएम जाता है पैसे निकालने के लिए। फिर वो पैसों को जैसे ही हाथ में लेता है, तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसे कि सिस्टम कहते हैं। ये सीन यही कट होता है। उसके बाद हम फैंग को घर पे देखते हैं, जहाँ फैंग अपने रूम में सोकर सिस्टर के बारे में सोच रहा था और वो अपने मन ही मन बोलता है, एटीएम मशीन में जो भी मेरे साथ हुआ उसका आंसर अगर मेरे हाथों में पैसे होंगे तभी वो मेरे वेल्थ में काउंट होंगे, लेकिन अगर वो पैसे मेरे से बिलोंग नहीं करते तब वो हाथ में होने के बावजूद मेरे वेल्थ में काउंट नहीं होंगे। और अगर पैसे कम भी हुए तो भी अकाउंट नहीं होगा। फिर वो बेड से उठ के बोलता है, क्योंकि मेरा वेल्थ स्टेट सिस्टम में चेंज हो चुका है, इसका मतलब मैं क्यूआई और ब्लड स्टेट्स को भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद फैंग बोलता है, सिस्टम क्या तुम मेरा क्यूआई और ब्लड स्टेट्स इंक्रीज़ कर सकते हो? लेकिन उसे सिस्टम से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता।